जानकारी मिल रही है कि सीमा पर तनाव को लेकर आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक को बुलाया है और आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि आगे क्या होना है ये तय किया जाएगा। सीडीएस इसमें होंगे, साथ ही साथ तीनों ही आर्मी के चीफ भी इस बैठक में होंगे। बैठक में हालात की समीक्षा करेंगे रक्षा मंत्री और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बहुत ही खास आज का दिन वैसे भी माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी निशिकांत दुबे का बयान आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया जाएगा, बस सुबह होने का इंतजार करिए। और देखिए सुबह हो चुकी है और आज तमाम बैठकों का दौर शुरू होना है, तमाम समीक्षाएं होनी है, आगे कैसे डिसीजंस लिए जाने हैं, इस पर तमाम स्ट्रेटेजी को तैयार किया जाना है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान वैसे भी पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और जो नरसंहार भारत ने देखा, जिस तरीके से उसके बाद आतंकवादी शिविरों को नेस्तनाबूद किया गया भारत की तरफ से, उसके बाद पाकिस्तान का बौखलाना शुरू हो चुका था और ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान अपने बचाव के लिए कोई कदम उठा सकता है, इस तरह से हमला कर सकता है। अशरफ वाणी में हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, किस तरह की वहां पर सुगबुगाहट है, किस तरह की चीजें अभी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हमारे दोनों ही संवाददाता बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर धमाकों की आवाजें रात भर सुनी गई हैं। शशि, सबसे पहले मैं आपको आज सुबह श्रीनगर की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मेरा कैमरामैन आपको पूरा श्रीनगर शहर दिखाएगा। ये खामोश पूरा इलाका है और अगर हम दाएं की बात करें, मौसम भी थोड़ा सा जो है बिल्कुल उबरालूद है, यानी कि बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन उस बीच राहत की ये खबर है कि जो रात में हुआ उसके बाद तनाव जो है किसी हद तक अब टल रहा है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश की गई थी उन सबों को विफल कर दिया गया है। जहां तक आपने बात की लाइन ऑफ कंट्रोल की, यानी नियंत्रण रेखा की, वहां पर लगातार गोलीबारी जो है दोनों तरफ से हो रही है। पाकिस्तान ने कल इसकी शुरुआत की थी और फिर जवाबी कार्रवाई जो है भारतीय सेना की तरफ से कर रही है। एक एक सेक्टर की सिलसिलावार में अगर आपको और अपने दर्शकों को अपडेट दूं, पिछले 15 दिन से जो है सीज फायर वायलेशन लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रही थी, नियंत्रण रेखा पर, लेकिन वो छोटे हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन कल जब भारत की तरफ से जो है ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत परसों हुई, उसके बाद जो है आर्टिलरी शेलिंग यानी बड़े गोलों से जो है नियंत्रण रेखा पर जो है दोनों तरफ से जो है क्रॉस फायरिंग हो रही है। आप हमारे दर्शकों को समझाना ज़रूरी है कि मॉर्टर शेल्स क्या होते हैं। ये तोपें होती हैं जो हमेशा तैनात रहती है सीमा पर, ख़ास तौर से नियंत्रण रेखा पर, और इनका कैलिबर जो होता है ये मिलिट्री टारगेट से ज़्यादा सिविलियन टारगेट्स को नुकसान पहुंचाती है। वही हमने बीती रात में देखा, जिस अंदाज से पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ साथ पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी शुरू की थी, उसमें कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। ख़ास तौर से अगर हम कुपवारा ज़िले की बात करें, टंगडार एक सेक्टर है जहां पर भीषण गोलाबारी दोनों तरफ से हुई, पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा, पाकिस्तानी ठिकाने भी तबाह हुए और रिहायशी घर जो हैं आम लोगों के, उनको भी नुकसान पहुंचा। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बारामूला ज़िले के उड़ी में जो है ज़बरदस्त गोलाबारी रात भर होती रही। जो आप धमाकों की बात कह रहे थे, वो धमाकों की आवाज़ उसी गोलाबारी की है। कुछ आवाज़ें जो है भारत की तरफ से जो गोले पाकिस्तानी आर्मी के पोस्टर्स पर दागे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उस पाकिस्तान की तरफ से वो आर्टिलरी फायर हो रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। और एक महिला की मौत जो है उड़ी में हुई है। 4 लोग जो हैं, एक महिला सहित, वो घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। तीसरी बात जो है उसकी से आगे फिर रजौरी, पुंछ, नौशहरा, अखनूर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है दोनों तरफ से गोलाबारी हुई है रात भर और अभी भी हो रही है। और लेकिन आज शुक्रवार है, जो आपने शुरू में कहा, शुक्रवार के चलते अब माना जा रहा है कि शायद शुक्रवार का जो है उसको जहन में रखते हुए जो है थोड़ा सा जो है तनाव आज दिन के दौरान फिलहाल टल सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ भारत में बैठकों का और समीक्षा का दौर अभी से शुरू हो जाएगा, इसी तरह पाकिस्तान भी अपनी चिंताएं जो उनके पास हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश यही है कि कोई देश आ जाए, अमेरिका खास तौर से, और वो जो है बीच का रास्ता कुछ निकाले, ताकि ये जंग जो है, जो भारत की तरफ से एक्शन है, वो टल जाए। लेकिन कोशिशें जो है इसमें लीड अमेरिका की तरफ से ली जा रही थी, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनका कहना है कि फिलहाल वो मध्यस्थता नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, कहा था दोनों देशों से, भारत और पाकिस्तान से, कि
तो ये अभी तक ये वाली स्थिति है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, और हम अंदाजा लगा सकते हैं अशरफ की किस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से तमाम अपडेट्स हमारे तमाम संवाददाता लगातार दे रहे हैं। श्रेया, आज का दिन हम वैसे भी लगातार यही बात कर रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, तमाम बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। रक्षा मंत्री भी सीडीएस के साथ साथ तीनों ही सेना के प्रमुखों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बैठकों का सिलसिला जारी है और आज अगर हम बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो सीडीएस है उनके साथ भी एक बैठक है। इसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऑफिशियल उस मैसेज का इंतज़ार है शशि, अगर हम बताएं तो कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से की जाएगी या फिर ये आर्मी की तरफ से की जाएगी या ये फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से की जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से हम अगर डिटेल्स की बात करें तो फॉरेन सेक्रेटरी के साथ हमने दो हमारे महिला ऑफिसर को देखा है, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजिंग रहा इन सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। पहले दिन जब हमने ऑपरेशन सिंदूर की बात की तब वो कॉम्बैट अपने यूनिफॉर्म में नहीं थे, लेकिन कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब वो कॉम्बैट रेडी दिखे। तो ये सारे मैसेजिंग बहुत क्लियर है और इन्हीं तरीके से अगला मैसेजिंग का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि कल की रात हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने कोशिश की हमें हमला करने की, हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरीके से उसको नाकाम किया। किस तरीके से पूरी अटैक की गई सुनियोजित तरीके से, उसकी डिटेल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएगी।